वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। टैरो की गाइडेंस अगर आपको पसंद आती है, आपकी लाइफ के साथ रेजोनेट करती है, तो आप लाइक भी दे सकते हैं और वीडियोस को आगे शेयर भी कर सकते हैं। गाइस, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना लव एंड सपोर्ट मुझे इंस्टाग्राम पे भी दीजिए। वहाँ भी मैं टैरो की गाइडेंस वीकली पोस्ट करती हूँ और बहुत जल्द वहाँ पे मैं लाइव आने वाली हूँ। तो आप लोगों का वहाँ बहुत सपोर्ट चाहिए और सभी का बहुत ज़्यादा थैंक यू जो आप लोग मेरे चैनल को प्यार दे रहे हो। आप सभी के मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के कि आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप गाइडेंस भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं फॉलो करते हो। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। और आज का जो टाइटल है वो भी हमेशा की तरह आप लोगों का ही रिक्वेस्टेड है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, अभी इस वक्त आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर। अगर आप अपने पर्सन से कांटेक्ट में नहीं हैं या फिर बहुत कम बातचीत होती है, लेकिन आप जानना चाहते हैं कि मेरे जो लवर हैं या मेरे जो भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं मुझे लेकर और वो क्या सोचते हैं, इमोशंस क्या हैं उनके, वीडियो के अंत में हम चेक करेंगे आपकी जो टैरो की गाइडेंस है इस रिलेशनशिप के लिए और कौन कौन से साइन एंड एलिमेंट्स हैं आपके पर्सन के। तो शुरू से अंत तक पूरी वीडियो को देखिए, कोई चीज़ आपसे मिस आउट ना हो जाए। और ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए आप अगर कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए डिटेल्स वहाँ आप रीच आउट कर सकते हो। गाइस, डिस्क्लेमर है, ये एक जनरल वीडियो है और इसमें बताई गई जो टैरो की गाइडेंस है वो जर्नल टर्म्स के ऊपर आधारित है। तो अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ से मैच नहीं होती, रेजोनेट नहीं होती, तो इसका मतलब है कि आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत है। और अगर मैच हो जाती है तो आप उस गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं। मेल फीमेल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी इसे देख सकता है। किसी भी रिलेशनशिप स्टेटस में अगर आप हो, चाहे सिंगल हो, मैरिड अनमैरिड हैं, डाइवोर्स्ड हैं, सेपरेटेड हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, उनके लिए भी ये वीडियो है। तो चलिए, कार्ड्स को मैंने शफल करके रखा है, कलेक्टिव एनर्जीज देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो दिख रहा है आपके पर्सन के बारे में वो यही है कि ये इंसान, काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर के बारे में बताऊंगी, तो ये इंसान आपको लेकर किसी तरह की कन्फ्यूजन में लग रहे हैं और शायद ये कन्फ्यूजन इनको ये है कि अभी आपसे बातचीत शुरू की जाए या अभी भी कुछ समय लिया जाए। आपको मिस कर रहा है ये इंसान, क्योंकि कार्ड्स में मुझे डिप्रेशन के, सैडनेस के, अलोननेस के बहुत सारे कार्ड्स निकले हैं। शायद आप इनको मैनिफेस्ट बहुत शिद्दत से कर रहे हो और यही वजह है कि ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा डीप और इंटेंस फीलिंग्स राइट नाउ महसूस कर रहे हैं। तो गाइस, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे ज़्यादा दिखाई देते हैं, जो कि डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज़ होती हैं, जैसे किसी के लिए बहुत इमोशनल होना, सेंसिटिव होना, दिल से रिलेशनशिप को लेकर सोचना। यही पर्सन कुछ दिन पहले या मेरी रीसेंट करंट फीलिंग्स की वीडियो में अगर आपने देखा हो या वीडियो को सुना हो तो आपको पता लगेगा कि ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जीज़ में थे, जो कि कांटेक्ट करने के मूड में कम नज़र आ रहे थे, ज़िद्दीपन ज़्यादा था। अब यही व्यक्ति आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की नज़र आ रही हैं राइट नाउ। और यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं और शायद आप लोगों का रिसेंटली किसी बात को लेकर दोबारा रीयूनियन हुआ है और अभी भी आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको शक है इस पर्सन पे
कि क्या ये पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वालों का जो पार्टनर है वो इसी वजह से आपको शायद कांटेक्ट नहीं कर रहे, या कांटेक्ट करते हैं तो बहुत कम बातचीत करते हैं। तो एक चीज़ तो यहाँ पे साफ दिख रही है कि आप दोनों में ट्रस्ट इश्यूज बहुत है। किसी ना किसी को ट्रस्ट है और ट्रस्ट नहीं है और इसी वजह से आप लोगों की लड़ाई झगड़ा हुआ है और नो कांटेक्ट आया है आपके बीच में। तो करंट फीलिंग में ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और अपने अंदर ही किसी बात को लेकर इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है और ये इंसान आपसे फॉरगिवनेस मांगते हैं, लेकिन ऊपर से ये दिखाते नहीं हैं। ऊपर से थोड़ा रफ़ एंड टफ़ दिखाते हैं कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर कोई मेरी ज़िंदगी से आउट होता है। तो ये इंसान की जो फीलिंग है अभी तो इमोशनल आपको महसूस कर रहे हैं, आपको स्पाई भी कर रहे हैं और स्टॉक भी कर रहे हैं। बाकी गाइज यहाँ पर जो बाकी कार्ड्स हैं, ओवरऑल जो यहाँ पे मुझे सिचुएशन दिख रही है, जो लोग मैरिड हैं तो आपकी लाइफ में कोई तीसरा इंसान है जो आपके रिलेशनशिप में हमेशा ही कोई ना कोई डिफरेंसेस या किसी तरह के डिसएग्रीमेंट्स क्रिएट करता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। और ये मुझे बहुत ज़्यादा परसेंटेज वालों के लिए, मैं कहूँगी 90% लोगों के लिए, ये इनका फैमिली का ही कोई मेंबर हो सकता है। शायद आपके, अगर आप मैरिड हो तो आपके कोई भाभी हो सकती है, कोई आपके जेठ जेठानी हो सकते हैं, या फिर आपके मदर इन लॉ फादर इन लॉ हो सकते हैं, या फिर आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। तो कोई ऐसी बात है जो आप दोनों के बीच में आपके परिवार की वजह से आई है और उसकी वजह से ये इंसान परेशान है। ये इंसान कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी, जिनके लिए आप वीडियो को देख रहे हैं। और मेंटली बहुत डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है ये इंसान। डिप्रेशन तो नहीं कहूँगी, लेकिन सैडनेस ज़रूर है और एंजाइटी है कि इस सिचुएशन से इनको बार बार जूझना पड़ता है, बैलेंस नहीं बना पा रहे अपनी लव लाइफ के बीच में। और इसी वजह से ये इंसान आपसे थोड़ा कम बात करते हैं या थोड़ा कोल्ड बिहेवियर दिखाते हैं और इन एंड आउट रहते हैं आपकी लाइफ से। और आपको समझ नहीं आता कि आपके पर्सन शादी के बाद अचानक से चेंज हो गए, या फिर अगर इस पर्सन से आप ऑलरेडी सेपरेशन में हो या डाइवोर्स के प्रोसेस के अंडर जा रहे हो, तो ये व्यक्ति अब आपको मिस करते हैं और चाहते हैं कि शायद ये दूरियां इतनी ज़्यादा ना बढ़ी होती। तो ये तो रही मैरिड लोगों की बात और जो डाइवोर्स या सेपरेशन में हैं। अब मैं बात करूँगी उन लोगों की जिनका सिनेरियो बहुत डिफरेंट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी का ऐसा इशू आप लोगों की लाइफ में है अभी भी, जिसकी वजह से या तो आप इस इंसान को माफ़ नहीं कर पा रहे, या फिर ये व्यक्ति किसी थर्ड सिचुएशन से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे। दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से ही है। तो अगर ये सिचुएशन आपको कंफर्म है कि आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में कोई तीसरा इंसान है और उसी की वजह से आप लोगों की लाइफ के अंदर जो अच्छा खासा एक रिलेशनशिप चल रहा था और वो किसी तीसरे पर्सन के आने के बाद ख़राब हो गया या दूरियां बढ़ गई, तो डेफिनेटली अभी भी उस पर्सन की मौजूदगी आपके पर्सन की ज़िंदगी में मुझे दिखाई दे रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान उनसे अगर फिज़िकली नहीं मिलते हों, लेकिन एक फ़ोन पे कांटेक्ट बना हुआ है और आगे आने वाले दिनों में भी आपके पर्सन का इनको लेकर किसी बात को लेकर दूरियां बनेंगी। ये इंसान अब आपसे काफ़ी लंबे समय तक दूर नहीं रह पाएंगे। ये स्पेशली मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो लोग कमिटेड तो हैं लेकिन इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ आपके पर्सन करते रहते हैं। अब ये व्यक्ति भी फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। अगर ये इंसान किसी तीसरे के साथ काफ़ी लंबे समय से कांटेक्ट में थे, वहाँ इनके बहुत लड़ाई झगड़े हैं, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज़ हैं और ये पर्सन उस रिलेशनशिप में खुश नहीं है। शायद इन्होंने गुस्से में आपको छोड़कर
अपने माइंड में ये बात बिठाई होगी कि चलो अगर मैं अपनी लवर से दूर जाता हूँ किसी और के पास तो वहाँ मुझे सुकून मिलेगा, मुझे प्यार मिलेगा और शायद मेरी जो लाइफ है उनके साथ बहुत अच्छी हो जाएगी फ्यूचर में, जो कि ऐसा नहीं हो रहा। अब ये पर्सन करंट फीलिंग्स में आपको ही याद कर रहे हैं और मुझे एक कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड दिखाई देता है कार्ड्स के अंदर। और कुछ लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप भी लगता होगा, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि अपनी हर बात इस रिलेशनशिप में मनाना चाहते हैं, चाहे वो इनका आना जाना हो आपकी लाइफ से या फिर ये आपका वापस आने का इंतज़ार करते हों। तो ये इंसान थोड़ा ज़िद्दी है और इनको अगर आप हैंडल करना चाहते हो तो प्लीज़ इमोशनल होके नहीं, थोड़ा प्रैक्टिकल होके इनको हैंडल कीजिए, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत लॉजिक लगाते हैं और काफ़ी प्रैक्टिकल इंसान दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप में भी एनालिटिकल हैं, दिमाग से प्लानिंग करते हैं कि किस तरह कहाँ फ़ायदा है कहाँ नुकसान है। तो अगर इस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, इस तरह के आपके पार्टनर हैं, तो इनको थोड़ा सा आप भी प्रैक्टिकल होकर हैंडल कीजिए, क्योंकि पास्ट में आपने इनको इमोशनली बहुत चीज़ों पर छूट दी, बहुत सारी गलतियां इनकी माफ़ की और ये इंसान आपको उसी लूप में रखा हुआ है और आपके साइकिल ऐसे ही चले जा रहे हैं, कभी आना कभी चले जाना। और अगर ये इंसान वापस आते भी हैं तो इनका मुझे दोबारा जाने का भी चांस दिखाई देता है, क्योंकि करंट फीलिंग्स में इस इंसान की जो भावनाएं हैं या इनके जो इमोशंस हैं वो बिल्कुल भी बैलेंस में नहीं हैं। तो या तो ये व्यक्ति बिल्कुल भी हीलिंग की तरफ ध्यान नहीं देते या इनको पता भी नहीं होगा हीलिंग होती क्या है। और आप लोग मुझे दिख रहे हो काफ़ी इमोशनल हो, डिवाइन फेमिनिन की जो एनर्जी है आप लोगों में बहुत हाई लेवल की है। तो मेरी जितनी भी डीएफ हैं, जो भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं, आपको कुछ समय के लिए अपने इमोशंस को बैलेंस में रखना है, क्योंकि फुल मून के आते आते इसी महीने का जो फुल मून आने वाला है, शायद तब तक आप अपनी बॉडी में, आप अपने माइंड में, आप अपने आसपास के ऑरा में अपनी एनर्जीज़ को कुछ अप एंड डाउन फील करोगे, कुछ मूड स्विंग्स भी आपको होंगे। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि आपको एंजाइटी हो सकती है इस इंसान को लेकर, क्योंकि करंट फीलिंग में इनकी भी एनर्जी कुछ बहुत हैपनिंग या बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है। ये भी इंसान बस लाइफ में गो विद द फ्लो में चल रहे हैं कि जैसा इनको ज़िंदगी लेकर जा रही है ये व्यक्ति अपने आप को उसी तरह लेके जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं मुझे इनका दिखाई दे रहा कि ये भी चाहते हैं कि रिश्ता सुधरे। एक तो यहाँ पर ये बात क्लियर है कि ये पर्सन बहुत स्लो एक्शन लेते हैं। अगर आपने इनको कभी बोला हो कि शादी का आपका क्या प्लान है, तो ये ज़रूर बोलेंगे हाँ मैं कराऊंगा या कराऊंगी। लेकिन जब आप इनको बोलोगे कि प्लीज़ इतने हफ्ते निकल गए, इतने महीने निकल गए, या फिर हमारा इतना लंबे समय से अफेयर चल रहा है, तो अब हमें कुछ फाइनल शादी के बारे में कोई डिसीजन लेना होगा, लेकिन आपके पर्सन इतना स्लो एक्शन लेते हैं कि आपको एक पॉइंट पर आके लगता है कि मुझे इस रिश्ते से गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति मेरे लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। और कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि शायद ये व्यक्ति आपको चीट कर रहे हैं, आपके लिए डेडिकेटेड नहीं है, लॉयल नहीं है। तो कुछ लोगों के केस में तो डेफिनेटली कोई थर्ड इशू है, कोई थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में है, जिसके वजह से आपके पर्सन आने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन समहाउ बीच में ही अपना जो प्लान करते हैं उसको छोड़ देते हैं और अपनी सारी एनर्जीज़ को ड्रेन महसूस करते हैं। तो कुछ केसेस में तो ये चीज़ क्लियर है कि थर्ड पार्टी की वजह से ही आपके पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कि मुझे अपनी पार्टनर के पास या लवर के पास कब तक वापस आना चाहिए। और बाकियों के केस में दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत रैश डिसीजन लेते हैं, हैस्टी हैं लव में, फटाफट प्रपोज़ किया,
फटाफट से अफेयर चलाया, फटाफट से फ़िज़िकल मीटिंग हुई, उसके बाद बहुत सारे लड़ाई झगड़े हुए, इन एंड आउट एनर्जी हुई, लेकिन आपके पर्सन भी आपके लिए मुझे लॉयल दिखते हैं। ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं और इनकी करंट फीलिंग्स में हर कार्ड में मुझे इनकी एनर्जी आपको लेकर बहुत पॉजिटिव दिख रही है और ये अब दोबारा कांटेक्ट भी आपसे बहुत फटाफट ही बनाएंगे। गुस्सा भी आपके पर्सन को बहुत जल्दी आता है और बहुत जल्दी छट भी जाता है। तो अगर आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो तो इनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर पॉजिटिव हैं, आपको घबराना नहीं है और बहुत ज़्यादा माइंड में स्ट्रेस नहीं लेकर आना कि कहीं इनकी तीसरे व्यक्ति से शादी ना हो जाए, ये इंसान तीसरे इंसान से मिलकर मुझे परमानेंटली लाइफ से टाटा बाय बाय ना बोल दे। तो आपको ऐसे थॉट्स नहीं लेकर आने, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे कार्ड्स में बहुत नेगेटिव दिख रही है, स्पेशली डिवाइन फेमिनिन की जो इस वीडियो को देख रही हैं और अगर देख भी रहे हैं, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी किसी भी बॉडी में हो सकती है। मेल की बॉडी के अंदर भी फेमिनिन एनर्जी होती है, फीमेल की बॉडी में भी। तो कंफ्यूज नहीं होना जेंडर को लेके कि मैं तो एक मेल व्यक्ति हूँ। तो आपको एनर्जीज़ पे ध्यान देना है। ये पर्सन आपको मिस करते हैं, लेट नाइट आपके बारे में सोचते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं और आपके लिए ये इंसान जेन्युइन फीलिंग्स रखते हैं जिनके बारे में आपको मैं बता रही हूँ। हर एक का सिचुएशन, हर एक का लाइफ में जो सिनेरियो है वो अलग है। आपने ये नहीं सुनना या सोचना कि मैं किसी की सुनी सुनाई बातों पे आपको ट्रस्ट नहीं करना। शायद लोगों ने आपको आपके पर्सन के बारे में कुछ ऐसे हिडन सीक्रेट्स बताए हों जिनके बाद ही आपकी लाइफ में इस पर्सन को लेकर डिलेमा बना हो कि क्या मुझे इस पर्सन को चांस देना चाहिए या फिर मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे एनर्जी आपकी भी दिख रही है और आपके पर्सन की भी दिख रही है। इनके दिमाग में भी ये थॉट है कि क्या मुझे इस रिश्ते में अब सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि उनको ये लगता है कि शायद आप दोनों में से एक इंसान ने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट दे दिए हैं, बहुत स्वेट दे दिया है, हार्ड वर्क दे दिया है, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिखाई है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको उस तरह का जो आउटकम है या उस तरह का रिस्पॉन्स है वो नहीं मिला। इक्वल गिव एंड टेक आपके रिलेशनशिप में बैलेंस करने में बहुत मुश्किल है। कहीं ना कहीं आप लोगों ने एक दूसरे को इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया। जब वो फ्री होते होंगे तब आप अपनी ज़िंदगी में करियर को लेकर, फैमिली को लेकर या लाइफ के अन्य गोल्स को लेकर बिज़ी होते होंगे, और जब आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करें, बातचीत करें, आपके साथ डेट पर जाएं, तब ये व्यक्ति अपने वर्क एनवायरनमेंट में अपने करियर पे फोकस करते हों, अपने प्रोफेशन पे ज़्यादा डेडिकेट हों। तो कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में ना इम्बैलेंस रहा है लव लाइफ को लेकर। यही चीज़ आपकी ज़िंदगी में आपको हमेशा ट्रबल देती रही है पहले भी, और आगे आने वाले दिनों में कांटेक्ट तो हो जाएगा इनका आपसे, लेकिन बात आती है कि आगे भी सेपरेशन का मुझे इंडिकेशन दिख रहा है, जो कि बहुत हाई नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ परसेंटेज ऐसी दिख रही है आपके पार्टनर की जो आने के बाद भी जा सकते हैं। तो अगर आप अच्छे से अपना इनर वर्क करोगे, हीलिंग करोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छी तरह से जानोगे, उसको यूज़ करोगे अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं आपका यही रिलेशनशिप जो आपको आज बिखरा हुआ सा, टूटा हुआ सा दिखाई देता है, तो ये व्यक्ति आपसे कांटेक्ट भी करेंगे और एक लॉन्ग लास्टिंग लाइफ आपको देने का जो ऑफ़र है या कमिटमेंट है वो भी आपको आगे चलकर इनसे मिल सकती है। बस आपको करना क्या है, एंजल्स की जो गाइडेंस है, अगर आप पुरानी वीडियोस को फॉलो करते आ रहे हो, सबसे पहले आपने सरेंडर करना है डिवाइन को। दूसरे केस में आपने करना है कि लेट गो कर देना है। सिचुएशन को आप पकड़ कर नहीं बैठ जाओ कि मेरे अकॉर्डिंग ही रिलेशनशिप चलेगा या इस तरह से ही चलना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को स्पेस नहीं दोगे, उनको अपना हीलिंग नहीं करने दोगे,
उनको मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी के लिए आप भी बोल सकते हो अगर ये कांटेक्ट में हैं। लेकिन अगर ये आपकी बात को सुनते हैं, आपके साथ एग्री करते हैं, तो आप दोनों इनके लिए या दोनों साथ में हीलिंग स्टार्ट करो। किसी प्रोफेशनल से ले सकते हो गाइडेंस। और कुछ लोगों के पार्टनर मुझे दिख रहे हैं जो आपसे कांटेक्ट में नहीं हैं, थोड़े ज़िद्दी हैं, थोड़ा ईगो है, एरोगेंस है और अपनी बातों को लेकर रिजिड हैं, चेंज नहीं पसंद आपके पर्सन को। तो ऐसे पर्सन के लिए आप खुद हीलिंग कर सकते हो। इनका फ़ोटोग्राफ देखकर, इनका नाम लेकर आप आराम से मेडिटेशन कीजिए, विजुलाइज़ कीजिए अपने पार्टनर और अपने रिलेशनशिप को एक हेल्दी रोमांटिक रिलेशनशिप में। और आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कीजिए। बहुत सारी टेक्निक्स बताई गई हैं लव लाइफ को लेकर, वो फॉलो करें और अपने रिलेशनशिप को बचाएं। क्योंकि अभी कुछ चैलेंजेस मुझे कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन कुछ लोगों के कार्मिक पार्टनर हैं, कुछ लोगों के यहाँ पर सोलमेट हैं और बहुत रेयर यहाँ पर ट्विन फ्लेम हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि अगर आपको ये कनेक्शन भगवान ने दिया है तो इसके पीछे कोई वजह है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके पर्सन जो हैं, इनके जो साइन हैं वो सन, मून, राइजिंग में क्या हो सकते हैं राशियाँ। सबसे पहली राशि यहाँ निकली है कैप्रिकॉर्न, दूसरी पाइसेस निकली है, तीसरी राशि जेमिनी निकली है, चौथी लिब्रा है, पांचवी यहाँ पर निकली है एरीज, छठवीं राशि यहाँ पर निकली है सैजिटेरियस, सातवीं राशि यहाँ निकली है एक्वेरियस, आठवीं राशि यहाँ पे कैंसर है और नौवीं राशि जो यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है वो है टॉरस। तो ये सारी राशियाँ यहाँ पे बहुत सारी आज राशियाँ निकली हैं। तो ये आपके पर्सन की राशि हो सकती है, उनकी होरोस्कोप में कहीं भी सन, मून, राइजिंग में लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि। और एलिमेंट जो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग है वो एयर एलिमेंट सबसे ज़्यादा है, अर्थ एलिमेंट है और वाटर है। तो ये सारे एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आज की रीडिंग के अंदर, एनर्जीज़ के अंदर। तो गाइज़, आपकी आज की रीडिंग जो है मैं यहीं क्लोज़ करूँगी। आपके पर्सन आपसे अगर बात नहीं कर रहे तो उनकी करंट फीलिंग्स भी आपको लेकर वही हैं जिस तरह से आप महसूस करते हो। मिस करना, याद करना, आपको मैसेज करना, सोच वो भी रहे हैं कि आपको मैसेज किया जाए, लेकिन किसी तरह का फ़ियर बना हुआ है कि कहीं अगर मैसेज या कॉल करेंगे तो आप उनको दोबारा कुछ बुरा भला कह सकते हो, या फिर आप इस इंसान को हो सकता है और सीधा ही ब्लंटली इग्नोर कर दें और इनको अपना जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है वो कहीं आपके सामने सरेंडर ना करना पड़ जाए। तो एक ये वजह भी है कि ये इंसान थोड़ा चुप है, थोड़ा कंटेम्पलेट कर रहे हैं, थोड़ा आपसे स्पेस लेकर बैठे हैं, लेकिन ये व्यक्ति आपसे कांटेक्ट ज़रूर करते हुए मुझे कार्ड्स में दिख रहे हैं। और इनका जो नेक्स्ट एक्शन है वो कब होगा उसके लिए मैं एक अपकमिंग वीडियो लेकर आ रही हूँ, जिसमें आपको गाइडेंस के साथ साथ आपके रिकन्सिलेशन कब होंगे, कौन सी डेट्स को होंगे, कौन से हफ्ते में होंगे वो बताऊंगी। तो आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए। जब तक नई वीडियो नहीं आती कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू यूनिवर्स लिख के अपना जो भी आपकी इच्छा है वो डाल दीजिए ताकि वो एनर्जी आपकी यूनिवर्स तक पहुंच जाए। तो अगली वीडियो में आपसे मैं मुलाकात करूंगी। गाइस, वीडियो को लाइक ज़रूर देना, आप लोगों के लाइक्स बहुत कम आते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग वीडियोस को देखते हैं प्लीज़ जाते जाते एक लाइक ज़रूर देकर जाइए, क्योंकि जब आप किसी स्पिरिचुअल चैनल पर आके एनर्जी लेते हो तो उसको आपको रिलीज़ भी करना होता है। इक्वल गिव एंड टेक अगर आप रखोगे लाइफ में, आप भी गिविंग बनोगे, ग्रैटिट्यूड पे करोगे, तो भगवान और यूनिवर्स आपके लिए भी ब्लेसिंग्स लाएंगे। तो चलिए, अपना ध्यान रखिए। सभी को ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। बाय बाय।